प्रॉब्लम लिया हमने 3x प्लस 6x डिवाइडेड बाई 3x इज इक्वल टू 17। तो ये जो 3x है, तो ये 3x को हम ऐसे ही लिखेंगे एंड ये जो 6x इसको लिखेंगे 3x एंड 2x। तो इसको सेपरेट किया हमने पावर, तो ये लिखा हमने 3x और ये हो जाएगा 17। 3x कॉमन निकालेंगे तो 3x अगर हमने कॉमन निकाला तो ये क्या बचेगा 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 3x इक्वल टू 17। अगर ये देखेंगे तो ये वैल्यू कट रहा है, तो क्या बना ये 1 प्लस 2x इक्वल टू 17। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ -1 करेंगे, यहाँ -1 करेंगे, तो क्या बचा 1 से 1 कटा तो 2x इज इक्वल टू 16 बचा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 2x है और ये 2/4 है। तो दोनों के क्या हो गए, तो दोनों के मान लीजिए बेसिस सेम हो गए, तो यानी कि पावर भी सेम रहेगी, तो इसका वैल्यू आ जाएगा x4। 2m + 1 + 2m - 1 इज इक्वल टू 20। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2m मल्टीप्लाइड बाय 2/1। इसको हमने ऐसे लिखा, प्लस इसको लिखेंगे 2m मल्टीप्लाइड बाय 2 - 1। तो जो 2 - 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम 1/2 लिखेंगे, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। तो अगर यहाँ से हम 2m, यहाँ से 2m कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2/1 क्या होता है 2, 2 प्लस हाफ इक्वल टू 20 हो गया। तो ये जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू इसका डिनोमिनेटर सेम सेम करने के लिए हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 2m, ये हो जाएगा 4 + 1, तो ये हो जाएगा 5/2 इक्वल टू 20। तो ये इसको कट करने के लिए हम इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी हम 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 1 दा 5 4 दा, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 8। यहाँ 2 से 2, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, तो ये वैल्यू बच जाएगा 2m इक्वल टू 8। तो ये वैल्यू क्या वैल्यू दे रहे हैं हमें, 2m इज इक्वल टू 8 को हम लिखेंगे 2/3। तो ये वैल्यू दिया हमें। अगर इसका मान लीजिए इसका बेस सेम है, इसका बेस सेम है, तो m इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। पहला प्रॉब्लम लिया हमें एक प्रॉब्लम दिया है x + 1/x इज इक्वल टू 42। तो हमें पूछा है x³ + 1/x³ की इसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो अगर हमें जो फार्मूला है, अगर a³ का फार्मूला देखें, a + b का क्यूब देखेंगे, तो ये वैल्यू हमेशा आती है a³ + 3a² + 3ab² + b³ आती है। अदरवाइज यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं, तो अगर मान लीजिए यहाँ से 3ab अगर हम कॉमन लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगा 3ab × a + b। यहाँ से 3ab कॉमन लिया, प्लस ये वैल्यू आ जाएगा b³। तो ये हमें पता है। तो अगर हम x जो है, तो इसको अगर a प्रीज्यूम करते हैं एंड जो 1/x है इसको b प्रीज्यूम करते हैं, तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो यानी कि x + 1/x जो है उसका अगर हम ब्रैकेट क्यूब करते हैं, हमने क्या प्रीज्यूम किया, x इज इक्वल टू a एंड 1/x इक्वल टू b। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा x³ आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 3 × x × 1/x × x + 1/x एंड ये वैल्यू आ जाएगा 1/x उसके पावर 3। तो ये वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ x से x कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा x³ + 3 × x + 1/x जो है, तो इसकी वैल्यू तो हमें 42 ऑलरेडी गिवन है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/x जो है उसकी ब्रैकेट क्यूब। तो यानी कि अगर हम इसको पावर को सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये x³ और 1/x³ एक साथ लिखते हैं, ये हो जाएगा x³ + 1/x³ जिसका हमें वैल्यू ढूंढना था, और ये क्या हो जाएगा 3 × 42, यानी कि ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 112। और ये जो था, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा 42 का क्यूब। ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 42 का क्यूब -126, यानी कि अगर हम यहाँ -126 करें और यहाँ भी -126 करें, तो ये वैल्यू कटने वाला है। ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, x³ + 1/x³ जो हमें पूछा है इसका वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तब
तो 42 का जो क्यूब आ जाएगा कैलकुलेट करके, तो ये वैल्यू आ जाएगा 74088, और इसमें से हमें क्या माइनस करना है, तो 126 माइनस करना है। तो अगर इसमें से अगर हम 126 माइनस करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा 73962, इतना वैल्यू आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का, जो हमारा गिवन रिजल्ट है।